Assalamu alaikum. My name is Shamshad Hussain and I'm here to deliver my first lecture which is basically related to chemistry. So basically मैं खुद केमिस्ट्री का बंदा हूँ और आज का जो लेक्चर होगा वो केमिस्ट्री का होगा डेफिनेटली, और जो 9 क्लास का होगा, ठीक है, जो कि मैं स्टार्ट करने वाला हूँ 9 क्लास का। और इससे पहले मैं एक बात यहाँ पे बता दूँ, क्लियर कर दूँ कि जो ये बुक होगा जो बेसिकली ये रिलेटेड है फेडरल बोर्ड से। ओके, पहले इसमें जितने भी चैप्टर्स है वो हम रिलेटेड करने वाले हैं फेडरल बोर्ड से, क्योंकि ये बुक ही फेडरल बोर्ड का है, ठीक है। अगर देखा जाए तो कराची बोर्ड और जो सिंध बोर्ड जहाँ तक मैंने देखा है तो उनसे भी ये रिलेट है, क्योंकि इसमें ज़्यादा चीज़ें आपको डिफरेंट नज़र नहीं आएंगी। तो हमारा आज का जो लेक्चर है वो रिलेट होगा फुल बुक इंट्रोडक्शन के ऊपर, ठीक है, क्योंकि आज जो हम करेंगे वो फुल बुक इंट्रो होगा और हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे वो हम पहले चैप्टर से फिर से स्टार्ट करेंगे, वन बाय वन हम चलेंगे इंशाल्लाह। तो आज जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि फुल बुक इंट्रोडक्शन। ओके, सो आज यहीं से आगे चलेंगे। अपने फॉर्मल लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि वो ज़रूरी है करना, तो वो है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो देखते हैं केमिस्ट्री क्या है, देखते हैं केमिस्ट्री के बारे में जान के हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं या कोई बंदा आपसे पूछ लेते केमिस्ट्री क्या है, व्हाट इज केमिस्ट्री, सो आप इसके डेफिनेशन आपको याद होंगे। आप कहेंगे केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस डील विद द स्टडी अबाउट द मैटर, कंपोजिशन ऑफ अ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ अ मैटर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड बला बला बला। ओके, दैट्स इट। बट अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से यहाँ केमिस्ट्री का जो वर्ड है वो दो चीज़ों से मिलके बना है, ठीक है। जो है फर्स्ट वन is chemical and second one is mystery। ओके, एक केमिकल से मिलके बना है, दूसरा क्या है, मिस्ट्री। केमिकल तो आप सब जानते हैं केमिकल क्या है, बट मिस्ट्री कहते हैं राज को। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो है केमिकल्स के राज को हम क्या नाम दे रहे हैं, केमिस्ट्री नाम दे रहे हैं, ठीक है। सो आप इस तरह भी कह सकते हैं द राज ऑफ केमिकल्स इज कॉल्ड केमिस्ट्री। ओके, चले, ये हो गया, ये मैं अपनी तरफ से यहाँ ऐड कर रहा हूँ। फिर आगे बढ़ते हैं इसकी जो नॉर्मल डेफिनेशन के ऊपर, जो क्या है हम ज़रा देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सो इसका बेसिकली जो केमिस्ट्री है इज द ब्रांच ऑफ साइंस डील विद द स्टडी अबाउट द केमिकल कंपाउंड्स, जो कि हम केमिकल कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। या केमिकल कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं, इसमें तीन चीज़ें आ जाती हैं फर्दर मोर अगर देखा जाए तो। इसमें कंपोजिशन आ जाते हैं, इसमें आपका प्रॉपर्टीज आ जाते हैं, इसको हम फीचर भी कहते हैं, और जो थर्ड वन है वो है स्ट्रक्चर्स। देखा जाए तो केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन है वो फुल डेफिनेशन है, वो इन्हीं तीन चीज़ों पर मुश्तमिल है। आप कह सकते हैं केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस डील विद द स्टडी अबाउट द केमिकल कंपाउंड्स, composition of a chemical compounds and the properties of a chemical compounds and the structure of chemical compounds। okay, चलिए ये तो बता दिया, अब हम थोड़ा सा एग्जांपल लेके हम इसको समझते हैं कि ये बता क्या रहा है, ठीक है। अब कंपोजिशन तो कह रहे, लेकिन इसका फुल जो मतलब है वो क्या होंगे, तो ओके, इसका मीनिंग हमें पता होनी चाहिए। विद एन एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पे H2O ले लूँ, H2O इसे केमिकल कंपाउंड, इन यहाँ पे CH4 में ले लूँ तो ये भी क्या है, कंपाउंड्स है, मीथेन कंपाउंड्स है केमिकल। अब इसे कंपोजिशन को हम देखते हैं, यानी व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द वाटर। ओके, कंपोजिशन ऑफ वाटर क्या है, कंपोजिशन ऑफ द मीथेन क्या है, ये हम देखते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है। अगर मीथेन का देखें तो यहाँ पे 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन मिलके क्या बना रहा है, मीथेन बना रहे हैं। सो इसके कंपोजिशन हमें पता चला कि जो वाटर है वो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके बन रहा है, ठीक है। अगर हम मीथेन की बात करें तो वही मीथेन के कंपोजिशन में 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। अब
इसके कंपोजिशन तो यहाँ पे प्रूफ हो गए, ठीक है। केमिस्ट्री में हम इसके कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं, ये क्लियर हुआ। अब हम बढ़ते हैं स्ट्रक्चर्स के ऊपर। ओके, स्ट्रक्चर यह है कि अगर हम वाटर की स्ट्रक्चर देखते हैं तो वाटर की स्ट्रक्चर हमेशा आपको बेंड शेप मिलेंगे, ठीक है। हमेशा इसकी शेप क्या होगी, वाटर की बेंड शेप। अगर आप देखना चाहें तो वाटर की जो स्ट्रक्चर्स है वो आपको इस तरह की देखने के मिलेंगे। ओके, ये क्लियर हुआ। अगर हम मीथेन की बात करें तो मीथेन के हमेशा टेट्राहेड्रल शेप होते हैं। ओके, इस तरह की शेप आपको देखने को मिलेंगे। ये क्लियर हुआ। अब इनके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, मे बी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, इसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आपने स्टडी करना है इन केमिस्ट्री। सो आई होप सो आपको केमिस्ट्री का डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। सो हम बढ़ते हैं अपने फॉर्मल लेक्चर की तरफ, विच इज फुल इंट्रोडक्शन ऑफ दिस बुक। ओके, इस बुक के हम फुल इंट्रो करने जा रहे हैं। ओके, अच्छा, चलिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है फुल बुक इंट्रोडक्शन। ओके, सो इस ये बेसिकली ये जो बुक अगर देखा जाए, बेसिकली ये किताब है, जो कि ये बुक है वो टोटल 8 चैप्टर पर मुश्तमिल है, ठीक है। यहाँ पे 8 चैप्टर्स आपने पढ़ने हैं। सो अगर देखा जाए तो फर्स्ट चैप्टर इसका होगा फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, सेकेंड होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एंड द थर्ड वन इज पीरियोडिसिटी ऑफ ए पीरियोडिक टेबल, एंड द फोर्थ आप पढ़ोगे आप स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे। आप पांचवा पढ़े तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैटर, ठीक है। और छठा होगा सॉल्यूशन, सातवां आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नाम से पढ़ेंगे। और जो 8 चैप्टर होगा वो आपका होगा केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। ओके, सो बढ़ते हैं फर्स्ट वन कि यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले या उसको जानने से पहले आपको उसके फंडामेंटल चीज़ों यानी बेसिक थिंग्स के बारे में जानना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इसी वजह से इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे फंडामेंटल थिंग्स के बारे में, ठीक है। केमिस्ट्री की जो बेसिक चीज़ें हैं वो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ, हर चैप्टर्स के ओवरव्यू आज बता दूंगा मैं। और जो कल जो है नेक्स्ट हमारा लेक्चर होंगे वो हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट लेंगे। सो इस चैप्टर में अगर मैं ओवरव्यू आपको बता दूं तो फर्स्ट वन आप डेफिनेशन ऑफ ए केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री को डिफाइन करोगे, व्हाट इज़ केमिस्ट्री, और उसके सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ेंगे। स्कोप भी इसी में आ जाएंगे आप। अब इसको देखा जाए तो मैं और एक नाम दूंगा, इम्पोर्टेंस ऑफ ए केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंस के बारे में आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ें तो इस चैप्टर में आप ब्रांचेस विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ओके, इसके ब्रांचेस के बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ें तो इस चैप्टर में आप बेसिक डेफिनेशंस पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल अगर बोला जाए तो कंपाउंड्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, और जो एलिमेंट्स क्या है, इनके बारे में आप एटम्स के बारे में पढ़ोगे, मॉलिक्यूल्स हो गया, आयंस हो गया, कंपाउंड्स हो गया, मिक्सचर है, और जो फार्मूला मास है और मालिक्यूलर मास है, एम्पिरिकल फार्मूला, मालिक्यूलर फार्मूला, ये सारे चीज़ों के बारे में आप जो कि बेसिक होंगे वो आप पढ़ेंगे इसमें। ओके, इसमें जो लास्ट है वो हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स। ओके, जो केमिकल कैलकुलेशन जिसके हम नाम देते हैं केमिकल कैलकुलेशंस, जो लास्ट हमारा टॉपिक होगा वो हो केमिकल कैलकुलेशन, ठीक है, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई थिंक। यहाँ पे मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट है केमिकल कैलकुलेशन। एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं जाए तो यहाँ पे आपको मोल नंबर ऑफ मोल फाइंड करने के लिए आते हैं, मालिक्यूलर मास फाइंड करने, नंबर ऑफ मालिक्यूल्स फाइंड करने के लिए आते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा इन फर्स्ट चैप्टर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हमारे सेकेंड चैप्टर की तरफ। हाँ, हमारा जो जी हमारा जो नेक्स्ट सेकेंड चैप्टर होगा वो होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें भी हम बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें भी हम बेसिक चीज़ों को ही डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसमें हम एटम्स के स्ट्रक्चर के बारे में ही स्टडी करेंगे, ठीक है। इसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसकी हिस्ट्री के बारे में हम जानेंगे, ठीक है, इसके हिस्सा। फिर हम एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, वो है रदरफोर्ड, जिन्होंने एटॉमिक मॉडल दिया था।
ठीक है। रदरफोर्ड के बारे में हम पढ़ेंगे। रदरफोर्ड के बाद अगर या इसके बाद हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, वो होगा बोहर एटॉमिक मॉडल। ओके, एक मॉडल पढ़ेंगे जिसका नाम है बोहर एटॉमिक मॉडल। इससे आप फेमिलियर होंगे बोहर से। इसके बोहर ने क्या किया था, जो रदरफोर्ड के जो मॉडल है उसको उन्होंने सजेस्ट किया था, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होंगे विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है आइसोटोप्स, यानी इसमें हम आइसोटोप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो फोर्थ वन वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये चार टॉपिक इसमें मेन टॉपिक्स है। इसके ऊपर ये चैप्टर यहाँ पे खत्म। ओके, इसके बाद हमारा थर्ड चैप्टर आते हैं विच इज़ पीरियोडिसिटी ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब में इसका फुल नेम मिलेंगे पीरियोडिसिटी ऑफ पीरियोडिक टेबल, बट मैंने यहाँ पे लिखा है पीरियोडिक टेबल। इसमें सबसे पहली चीज़ आपने डिस्कस करने होंगे वो है हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। ओके, क्योंकि पीरियोडिक टेबल के ऊपर बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम किया था। डोबरेनर हो गया, मेंडलीफ हो गया और मोज़ले हुआ। तो इन सारे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किया था, हम उनके हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसके बाद इसके ग्रुप एंड पीरियड के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, ग्रुप एंड पीरियड को भी हम डिस्कस करेंगे। एंड विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, उसके बाद हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे इसका। ठीक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे और उनके टर्म्स के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में हम पढ़ेंगे आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होते हैं और जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, इसमें हम दो फोर्सेस के बारे में मेनली पढ़ेंगे, वो होगा इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ओके, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स विच इज प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो हमेशा बिटवीन द मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, और अगर इंट्रा की बात करें तो वो विद इन द मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, अगर इंट्रा की यहाँ बात करते हैं तो इससे बहुत सारे बॉन्ड्स बनते हैं, जिनकी वजह से इंट्रा फोर्सेस की वजह से बहुत सारे बॉन्ड्स बनते हैं, जिनमें हम यहाँ पे डिस्कस करें तो आयनिक बॉन्ड हुआ, कोवलेंट बॉन्ड हुआ, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड्स है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के टाइप्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, डबल कोवलेंट बॉन्ड है और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड्स है, इनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर हम इंटर की बात करें तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आते हैं और आपको वंडर वाल फोर्सेस आते हैं, तो इनके बारे में हम डिस्कस इस चैप्टर में करेंगे। अब इसी पे ये चैप्टर तमाम होते हैं, लेकिन इस चैप्टर में जो बेसिक थिंग्स है वो हम केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसी में से ये बॉन्ड हुआ इंट्रा और इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस और इंट्रा मालिक्यूलर फोर्स की वजह से जो बॉन्डिंग बनते हैं, जो बॉन्ड्स बनते हैं, उन्हीं के ऊपर ये चैप्टर्स क्लियर है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स। ओके, इसमें हम मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इसमें आपको देखिए स्टेट ऑफ मैटर को हम लेंगे, यहाँ पे लिक्विड होगा, सॉलिड और गैस, इनके डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, उनको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। लेकिन अब इनके टाइप्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ सॉलिड की जो टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड है और एमार्फस सॉलिड, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो गैसेस है उसमें हम जनरल गैस इक्वेशन की बात करेंगे। ठीक है, इसमें तीन गैसेस लास आएंगे यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे देखा जाए तो चार स्ला है, और जो वाइल्ड स्ला है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, वो होगा सॉल्यूशन। सबसे पहले जानेंगे सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, सॉल्यूशन हम किसी भी दो सब्सटेंस को आपस में मिक्स कर लेते हैं तो वो बनते हैं सॉल्यूशन। द रिजल्टिंग सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। व्हेन वी मिक्स टू सब्सटेंस बिटवीन ईच अदर देन द रिजल्टिंग सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। जो हम दो सब्सटेंस को मिक्स कर लेते हैं, जो रिजल्टिंग हमारे पास सब्सटेंस आ जाते हैं, उससे हम कहते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, इसमें सॉल्यूशन के पार्ट्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगर हम टाइप्स की बात करें इस चैप्टर में सॉल्यूशन की, वो होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर पार्ट्स की बात करते हैं तो पार्ट्स हम जानते हैं, पार्ट दो पार्ट्स है इसमें, हम जानते दो पार्ट्स हैं, सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। ठीक है, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनता है। अब इस चैप्टर यहाँ पे इसके थोड़ा सा वेरिएबल्स भी हम डिस्कस करेंगे। सम वेरिएबल्स भी यहाँ पे आ जाएंगे, कुछ वेरिएबल्स भी यहाँ पे आ जाएंगे,
कुछ वेरिएबल्स भी यहाँ पे आ जाएंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। अब ये चैप्टर यहाँ पे ये क्लोज होता है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़े तो वो होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन इसमें हम यहाँ पे चैप्टर नेम से आपको टाइटल से समझ आ रहा है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यानी टाइटल से आपको समझ आ रहा होगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो वर्ड से मिलके बना है। एक तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि हाउ कैन यू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इन्हीं के ऊपर ये डिस्कस होगी। और इसमें सबसे जो हमने मेन डिस्कस करना है, सबसे पहला चीज वो होगा रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन के ऊपर डिस्कस करेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन में दो चीजें हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। और जो हमारा थर्ड टॉपिक होगा वो हमारा हो बैलेंसिंग इक्वेशन। ये चैप्टर हमने इसमें ये टॉपिक्स इसमें पढ़ेंगे, बैलेंसिंग इक्वेशन। देखा जाए कुछ सेल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे इसमें। और यहाँ पे जिस तरह इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, गैल्वानिक सेल है, उसको हम वोल्टिक सेल भी कहते हैं, लेनोलिक सेल्स है, इन सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। इनका जो लास्ट टॉपिक वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे ख्याल से, वो है इलेक्ट्रोप्लाटिंग। इलेक्ट्रोप्लाटिंग ऑफ ए कॉपर, वो होगा इलेक्ट्रोप्लाटिंग ऑफ ए कॉपर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे ये चैप्टर क्लियर होते हैं। और जो लास्ट वन केमिकल काइनेटिक्स, उसको हम नाम देते हैं इस केमिकल काइनेटिक्स, इसको हम रिएक्शन काइनेटिक का नाम भी दिया जाता है, ठीक है। अब इसमें हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन होता कैसे हैं और किस तरह के रिएक्शन होते हैं, रिएक्शन के रेट क्या है। अब इसमें देखा जाए तो आपने दो ही चीज़ों के बारे में स्टडी करने, वो होगा मेटल एंड नॉन मेटल। इन्हीं दोनों के प्रॉपर्टीज और रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। दैट्स इट, ओके। यहाँ तक था हमारा 9 क्लास की फुल बुक इंट्रोडक्शन, ठीक है। 8 चैप्टर पर मुश्तमिल था ये। अब यहाँ तक मैंने कर लिया, ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया। सो हमारा नेक्स्ट क्लास होंगे, उसमें हम इंशाल्लाह फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। ओके, यहाँ तक मेरे ख्याल में क्लियर हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।